भगवान की पावन कृपा करुणा से हम सभी भगवान की दिव्य पावन कथा का रसपान कर रहे हैं। आए हुए आप सभी भक्तों को जय श्रीमन्नारायण, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय गौरी गोपाल। कैसे हैं आप लोग? आप सभी कटनी के क्षेत्र के सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत आज की पावन मंगलमयी अमृतमयी कथा में। परम पूज्य दद्दा जी के पुण्य से, पूज्य दद्दा जी के पावन पुण्य से हम सबको सत्संग भी मिल रहा है। हम सबको भगवान शिव के इस पावन शिवलिंग निर्माण से जुड़ने का अवसर भी मिला। और पूज्य दद्दा जी के सुपुत्र भैया श्री अनिल भैया जी यहाँ विराजे हैं। आत्मा वही जायते पुत्रा, भैया जी विराजे हैं तो ऐसा लग रहा है कि साक्षात दद्दा जी ही विराजे हैं। तालियां बजा के भैया का बहुत बहुत स्वागत करें। अनिल भैया जी, अनिल त्रिपाठी जी, श्रीमान नीरज त्रिपाठी जी और दद्दा जी के ही, जिन्हें दद्दा जी अपना पुत्र मानते हैं, माननीय विधायक जी श्री संजय सत्येंद्र पाठक जी, जिनके द्वारा दद्दा जी का दिव्य मंदिर का निर्माण हुआ। और दिव्य भगवान की तरह अपने गुरु में आस्था, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु में इतनी आस्था होनी चाहिए। यदि ये बात सीखनी है तो हमारे भैया संजय पाठक जी से सीखिए। आपने अपने गुरु के बताए रास्ते पर चल करके अपने आप को अमर कर लिया है। आपके पुत्र भैया श्रीमान यश पाठक जी, आपकी धर्मपत्नी अनुकृति पाठक जी और पूर्व गृह मंत्री मध्य प्रदेश सरकार नरोत्तम मिश्रा जी, आप सब परम पूज्य पायलट बाबा, आप सभी संतों की भक्तों की पावन उपस्थिति, मातृ शक्ति को प्रणाम करता हुआ ये दास आज की पावन चर्चा को प्रारंभ करेगा। एक बार पुनः सबको राधे राधे। दद्दा जी की पावन कृपा मुझे भी एक बार प्राप्त हुई। उज्जैन के पास देवास है और देवास के पास क्षिप्रा नदी है। क्षिप्रा मैया के किनारे एक बार पूज्य दद्दा जी का कार्यक्रम चल रहा था शिवलिंग निर्माण का, और क्षिप्रा मैया के उस तरफ दद्दा जी का कार्यक्रम था और क्षिप्रा मैया के इस तरफ ये दास अनिरुद्ध उस समय वहाँ कथा करने गया था। तो इस तरफ कथा चल रही थी भागवत जी की, उस तरफ निर्माण चल रहा था। तो यह दास भी सुबह जाया करता था और दद्दा जी का पावन दर्शन करके और शिवलिंग निर्माण किया करता था। तो मुझे भी दद्दा जी के उस कार्यक्रम में उनकी उपस्थिति जब थी तब मुझे भी उनके चरणों में बैठने का, दर्शन करने का सौभाग्य मिला। दद्दा जी दिव्य विभूति हैं और वो चले गए, मैं ऐसा नहीं कहता। आज भी हम सब भक्तों के हृदय में जहाँ जहाँ शिवलिंग आपको दिखाई पड़ जाएं, शिवलिंग निर्माण होते हुए, वहाँ दद्दा की एक झलक तो हृदय में उतर ही आती है। क्योंकि ये शिवलिंग निर्माण की जो परंपरा है ये लुप्त सी हो गई थी। उस लुप्त परंपरा को पूज्य दद्दा जी ने फिर से पुनः हम सबके मध्य में ला करके उपस्थित किया। और जैसे समुद्र मंथन हुआ तो अमृत लेकर के धन्वंतरी भगवान प्रकट हुए, ऐसे शिवलिंग लेकर के दद्दा जी प्रकट हुए इस कलिकाल में। और उन्होंने खूब धर्म का खूब प्रचार किया और हम स्वयं भी इस बात के साक्षी हैं। सब जगह उनके कार्यक्रमों को देखते थे और करोड़ों करोड़ 607 लगभग 600 करोड़ से अधिक शिवलिंग का निर्माण पूज्य दद्दा जी ने कराया है। ऐसी उनकी स्मृति में, उनकी याद में हम सब यहाँ विराजे हैं। दद्दा जी के दिव्य उपस्थिति भी हम मंदिर में, भगवान की पावन कथा आप सब श्रवण करेंगे। प्रिय भक्तों, हमारे क्षेत्रीय विधायक भैया श्री संजय पाठक जी, जिनके द्वारा ये सारा आयोजन हुआ है, एक बार भगवान की कथा जीव मात्र को कृतार्थ करने वाली है। कम करो, को कम करो, बहुत गूंज रही है आवाज। आप सब अच्छे हैं, सब ठीक हैं? मैया शोर ना करो मेरी माँ। हमारे भैया कल आशुतोष राणा जी का कल जन्मदिन था। कल प्रतिष्ठा में दद्दा जी की आंखों की पट्टी उतारी गई और आंखों का, नेत्रों का दर्शन हुआ। कल आंखें खुली दद्दा जी की प्रतिष्ठा के दौरान। तो कल आशुतोष राणा जी, भैया आशुतोष राणा जी की भी कल जन्मदिन था। कल उनकी भी आंखें खुली थीं, जन्म लिया ना उन्होंने कल की तारीख में। तो कल उनका भी हैप्पी बर्थडे टू यू था और उन्हें भी खूब खूब शुभकामनाएं। इतने बड़े पद प्रतिष्ठा पाकर भी अपने गुरु के प्रति समर्पण आशुतोष जी का है, ये वंदनीय है। वृंदावन भगवान श्री कृष्ण की लीला है।
श्री कृष्ण की प्रेम की नगरी है और दद्दा जी शिव के उपासक हैं। आओ शिव की चर्चा करते हैं। आप कितने लोग शिव जी के मंदिर जाते हैं? जाते हो? तो बताओ शिव जी का मंदिर आपको क्या मैसेज देता है? मैया, ओ पंचायती मैया, है कि पंचायत? अब सुन लो मेरी माँ, बताओ शंकर जी का मंदिर आपको क्या सिखाता है? शंकर जी किसकी माला पहने हैं? किसकी? सर्पों की, नाग की, सांपों की माला, सर्पों की माला। मैया बताएंगी, पीली मैया सर्पों की माला क्यों पहनती हैं? पहनते हैं शंकर जी। क्यों पहनते हैं मेरी माँ? ये पीली मैया आगे बैठी हैं, झोला लिए। बताओ मेरी माँ, शंकर जी सांप काहे पहनते हैं? नहीं, शंकर जी गले में सांप और भभूति क्यों लगाते हैं? शंकर जी की जटा पे गंगा क्यों है? शंकर जी का वाहन बैल क्यों है? गणेश जी का वाहन चूहा क्यों है? शिवलिंग निर्माण होता क्यों है? क्यों? इन प्रश्नों का उत्तर क्या है? कितने लोग चाहते हैं कि इस प्रश्न का उत्तर मिले? सुनो तो ध्यान से सुनिएगा। भगवान शंकर कौन है? शंकर जी कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। शंकर जी के गले में सांपों की माला क्यों है? अच्छा, भगवान नारायण किस पर लेटते हैं? शेष नाग पर। भगवान नारायण का बिस्तर क्या है? शेष सैया। शेष नाग जी पर भगवान नारायण लेटते हैं। तो शंकर जी कहते हैं कि शेष नाग पर भगवान नारायण के चरण पड़े हैं और शेष भगवान नारायण के चरण जहां पड़ते हैं वह चरण रज पाने के लिए सर्पों पे भगवान के चरण पड़ गए। से बोला भगवान शंकर जी ने कहा कि शेष नाग पर भगवान के चरण पड़े हैं, तो जब शेष पर भगवान के चरण पड़ गए तो शेष को गले की माला बना के पहन लिया भगवान शंकर ने कि ये भगवान के चरणों का प्रसाद है। बात समझ में आई? शंकर जी कहते हैं सांप क्या है? काल ब्याल मुखग्रास त्रास निर्णास हेतवे। सांप मतलब काल, सांप मतलब काल। शंकर जी कहते हैं जिसके हृदय में राम है सदा वसंतम हृदयारविंदे, जिसके हृदय में भगवान बसते हैं तो काल उसके गले में ही लटका रहता है, पर काल भी बाल भी बांका नहीं कर सकता, क्योंकि जब हृदय में भगवान हो तो काल क्या बिगाड़े? तो कालों के काल महाकाल भगवान शंकर, क्योंकि काल गले में लटक रहा है। किसके गले में? शंकर जी के। सांप क्यों लटक रहा है शंकर जी के गले में? क्योंकि सांप काल का स्वरूप है और शिव जी कहते हैं कि जिनके हृदय में भगवान है उन्हें काल से डरने की जरूरत नहीं है। देखो मैंने काल को गले में लटका रखा है। तीसरा कारण, शंकर जी के गले का सांप यह बताता है कि जीवन में कितना भी प्रयास कर लो पर काल के मुख में हम सबको समाना है। अच्छा, शंकर जी भभूति लगाते हैं, मुर्दे की भस्म क्यों लगाते हैं? शंकर जी भस्म इसलिए लगाते हैं, कहते हैं शंकर जी भाई अभिमान मत करना किसी बात का, क्योंकि एक दिन राख हो जाओगे। क्या बन जाओगे आप और हम? एक दिन राख बन जाओगे। शंकर जी कहते हैं घमंड किस बात का? देख मैं राख लगा के घूमता हूँ, आज किसी बात का घमंड है, चिंता ना कर, एक दिन राख बन के मेरे शरीर में लगा होगा, तो भस्मी लगी होगी। एक दिन हम सब क्या हो चुके होंगे? भस्म। इसलिए शिव जी भस्म लगाते हैं। शंकर जी के मंदिर जाओ तो अभिमान मिटा के जाना, क्योंकि वहाँ शिव जी कहते हैं कि एक दिन आप भी राख बन जाओगे। हम और आप एक दिन क्या हो जाएंगे? राख हो जाएंगे। शंकर जी की पत्नी का नाम है माता सती। एक बार माता सती भगवान राम के पास गई, उन्हें हो गया संदेह। क्या हो गया? राम जी खोज रहे हैं, हे सीता हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नैनी हे खग मृग हे। एक बार क्या हुआ, माता सती ने भगवान राम की परीक्षा लेनी चाहिए। आपको पता है कि नहीं, माता सती को राम पर डाउट हो गया, संदेह, राम भगवान है कि नहीं। अच्छा एक बात बताओ, राम जी भगवान है या नहीं? उत्तर दो भैया, राम भगवान है? तो माता सती बोल रही हैं, ये मैं नहीं बोल रहा हूं, भगवान शिव की पत्नी माता सती कह रही हैं कि यदि राम भगवान है तो इनकी पत्नी को रावण चुरा के ले गया और राम को पता ही नहीं लगा। भगवान तो सब जानते हैं, अंतर्यामी है, भगवान से क्या छिपा है। लेकिन राम जी पेड़ पौधों से पूछ रहे हैं, तुमने सीता देखी क्या? तुमने सीता देखी क्या? अच्छा राम भगवान है तो खुद की पत्नी का पता क्यों नहीं लगा लिया? ये भैया बताओ पीले वाले, राम भगवान है कि नहीं? हाँ आपसे पूछ रहे हैं मोबाइल वाले भैया,
राम भगवान हैं तो खुद की पत्नी का पता क्यों नहीं लगाए? बताओ, उत्तर दो। लीला, कौन सी लीला? कौन सी लीला? लीला कर रहे हैं, ये बात सही है। कौन सी लीला कर रहे हैं ये और बताना पड़ेगा। तो सुनो, राम जी को सब पता था मेरी पत्नी रावण ले गया है। अच्छा एक बात बताओ, सीता मैया को रावण ले क्यों गया है? रावण सीता मैया को इसलिए लेकर के गया क्योंकि रावण चाहता था कि मेरे घर राम आए, मेरे घर। अच्छा, राम उसके घर जाते नहीं, क्यों जाते? तो सीता मैया को चुरा के ले गया। इसी बहाने अब कौन आएगा? राम आएंगे। अच्छा एक बात बताओ, सीता मैया राम से दूर क्यों हो गई? क्यों हो गई? रावण ने सीता मैया को चुराया, इसमें सीता मैया की कोई गलती थी? उत्तर दो। सीता मैया से एक अपराध हो गया था, एक गलती हो गई थी। क्या गलती हो गई जानते हो? गलती यह हो गई कि सीता मैया ने लक्ष्मण जी का अपमान कर दिया। सीता मैया से दो अपराध हुए। पहला अपराध, सीता मैया ने राम जी से कहा हमें सोने का मृग चाहिए, हमें सोने का। अब राम जी बोले कि मेरी सीता क्या मेरे से मन हटाकर अब सोने में मन लगा रही है? तो राम जी बोले कि सोने का मृग तो होता नहीं है सीता, यदि सोने का मृग चाहिए तो सोने के मृग में कितना सोना होगा? आपका मन यदि राम से हटकर सोने में लग गया है तो राम जी बोले चलो आपको हम सोने की लंका भेज देते हैं, वहां खूब सोना है, खूब सोना देखना, जब तक मन शांत ना हो जाए, तसल्ली ना हो जाए, तब तक सोने की लंका खूब निहारना देखना। सीता मैया का मन राम से हटा, सोने में लगा, तो राम जी ने सोने की लंका दे दी। इसलिए कहता हूं कि तनिक भी मन भगवान से हटाओ ना, क्योंकि मन जहां लगेगा भगवान वो दे देंगे आपको। मन सोना में लगेगा भगवान सोना दे देंगे, पैसा में लगेगा पैसा दे देंगे। एक बात बताओ, पैसा ज्यादा अनमोल है कि भगवान ज्यादा अनमोल है? सीता के पास राम थे तो सोना चाहिए था, और सोने की लंका में थी तो राम चाहिए। लंका में रो रही है सीता मां, किसके लिए? बोलो, लंका में सीता मां रो रही है किसके लिए? राम के लिए। और जब राम के पास थी तब क्या चाहिए था? ऐसे ही है, जिसके पास जो होता है उसकी कदर नहीं होती। राम है तो राम की कदर नहीं। इसलिए कहता हूं कि सोना मिल भी जाए और राम ना मिले तो सोना पाके करोगे क्या? तो अब चलते हैं आगे। सीता मैया का मन सोने में लग गया तो सोना की लंका मिल गई। अच्छा, जब राम जी ने मारीच को मारा तो मारीच ने मरते समय क्या चिल्लाया? जोर से क्या बोला? क्या बोला? राम। राम नहीं, हा लक्ष्मण, लक्ष्मण। क्या बोला? हा लक्ष्मण। तब सीता मैया को लगा कि मेरे राम संकट में है। तब तुरंत सीता मां ने लक्ष्मण जी को आदेश किया कि जाओ, राम संकट में है। लक्ष्मण जी ने मना कर दिया कि माता वो संकट में नहीं हो सकते, वो भगवान है। सीता मैया बोली नहीं, आप जा नहीं रहे हो, जाओ, राम खतरे में है। लक्ष्मण जी बोले वो भगवान है मां, वो खतरे में नहीं हो सकते। जब लक्ष्मण जी नहीं गए तो सीता मां ने बड़ा कठोर शब्द कहा। सीता मां ने कह दिया कि तुम्हारी तो नियत ही खराब है, आरोप लगा दिया। तब लक्ष्मण जी बेचारे रोते रोते लक्ष्मण रेखा खींच करके चले गए, मां इससे बाहर ना जाना। अच्छा एक बात बताओ, लक्ष्मण जी ने अपना परिवार छोड़ा कि नहीं? पत्नी छोड़ी ना, सुख छोड़ा ना, किसके लिए? राम के लिए। और आज जो राम के लिए सब छोड़ के आए लक्ष्मण, सीता मैया ने उनका अपमान कर दिया, उन्हें गलत गलत शब्द कह दिए। लक्ष्मण जी बेचारे रोने लग गए और तुरंत चले गए। अब बताइए सीता मां ने यहां सही किया कि गलत किया? क्या किया? सीता मां से अपराध हो गया। कौन सा अपराध? लक्ष्मण जी भक्त हैं कि नहीं? बोलो, लक्ष्मण जी कौन है? जोर से। और भक्त का अपमान किसने कर दिया? सीता मां ने। यहां सीता मां से भक्त अपराध बन गया। कौन सा अपराध हो गया? जोर से। भक्त अपराध। और जब भक्त का अपराध हुआ तो भगवान कहते हैं अहम भक्त पराधीना यस्वतंत्र वध्वजा। भगवान कहते हैं कि मुझे लात मारोगे मैं सह लूंगा। बताओ भगवान को लात किसने मारा था? बताओ भगवान को लात किसने मारी? भृगु ऋषि ने। भगवान नारायण की छाती पे लात किसने मारी? भृगु ऋषि ने लात मार दी। भगवान ने चरण पकड़ के कहा भृगु जी आपके चरण बड़े कोमल हैं, हमारी छाती बड़ी कठोर है, आपके चरणों में चोट तो नहीं आई? भगवान कहते हैं मुझे लात मारोगे मैं सह लूंगा, पर मेरे भक्त को लात मारोगे सर्वनाश कर दूंगा। रावण ने किसे लात मारा? विभीषण को। रावण ने किसे लात मारा? और विभीषण कौन है? राम के। रावण ने सीता मां को चुराया, राम ने रावण का कुछ भी नहीं बिगाड़ा।
सीता माँ को चुराया ना रावण ने, राम ने कुछ भी नहीं बिगाड़ा रावण का। लेकिन जब रावण ने विभीषण को लात मारा तो राम जी बोले तेरा सर्वनाश निकट है। रावण जब ही विभीषण त्यागा, भयं विभव बिनु तबहि अभागा। अस कही चला विभीषण जबहि, आयुहीन भय सब तबहि, साधु अवज्ञा तुरत भवानी, कर कल्याण अखिल के हानि। भगवान बोले कि मुझे लात मारो मैं सह लूंगा, पर मेरे भक्त को लात मारोगे सर्वनाश कर दूंगा। और सीता मैया से भी वही अपराध हो गया जो अपराध रावण से हुआ। रावण ने भी भक्त का अपराध किया और सीता मैया ने लक्ष्मण जी का अपराध कर दिया। जब लक्ष्मण जी का अपमान हुआ तो राम जी ने देख लिया कि रावण लेकर जा रहा है, सीता माँ चिल्ला रही हैं, पर राम बचाए नहीं। अच्छा एक बात बताओ, सीता हरण के ठीक पहले एक और घटना घटी सीता माँ के साथ। क्या? एक दिन क्या हुआ, राम जी सीता माँ के बालों में पुष्प लगा रहे थे, राम जी सीता माँ का श्रृंगार कर रहे थे। तभी जानते हो क्या हुआ? इंद्र का बेटा जयंत आया और जयंत ने सीता माँ के पांव में क्या मार दी? चोंच, कौआ बनकर। क्या बन गया? इंद्र का बेटा कौआ, और कौआ बन के सीता माँ के चोंच कहाँ मारी? पांव में। और चोंच मारी तो सीता माँ के खून आ गया, रक्त बहने लगा। राम जी ने देखा कि मेरी सीता का अपराध किसने किया। कौआ दौड़ रहा था, सीता माँ के पांव से खून बह रहा। तुरंत राम जी ने तिनका उठाया और तिनके का धनुष बनाया, तिनके का बाण बनाया और उसमें ब्रह्मास्त्र का अनुसंधान कर दिया। तिनके का ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। जयंत ब्रह्मा शिव इंद्र सबके पास गया, पर कोई जयंत की रक्षा करने वाला। ब्रह्मा जी बोले मेरे पास मत आना, तूने राम से पंगा लिया है। शिव जी बोले मैं नहीं बचा सकता। इंद्र बोले कि राम का बिगाड़ा है, मैं नहीं बचा सकता। जरा सोचिए कि जयंत ने तो सीता माँ के पांव में चोंच मारी, तो राम जी ने पीछे बाण लगा दिया, कोई बचाने वाला नहीं था और रावण पूरी सीता को उठा ले गया। अब बताइए अपराध बड़ा किसका था? जयंत का अपराध बड़ा था कि रावण का अपराध बड़ा था? जोर से। जयंत ने केवल पांव में चोंच मारी और रावण ने पूरी सीता चुरा ली। अपराधी कौन है ज्यादा? कौन अपराधी? बड़ा अपराधी कौन? मैया बोलो मेरी माँ, कौन अपराधी? बड़ा अपराधी रावण है। लेकिन राम ने जयंत को दंड तो दिया, पर राम ने रावण को दंड नहीं दिया। जब पांव में चोंच मारी जयंत ने तो ब्रह्मास्त्र लगा दिए राम, तो रावण चुराया तो रावण के पीछे भी एक ब्रह्मास्त्र लगा देते, तो क्या रावण को कोई बचा सकता था? आइए स्वागत है, स्वागत है। हमारे भैया श्री विष्णु दत्त शर्मा जी विधायक हैं, खजुराहो लोकसभा सांसद हैं, खजुराहो, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे भैया गुड्डू भैया आए हैं गौरीवन क्षेत्र से, प्रणय प्रभात पांडे जी, भैया गुड्डू भैया विधायक हैं आप और क्षेत्र की खूब सेवा करते हैं। अभी कथा का आयोजन भी रोजा में इन्होंने कराया था। जिलाध्यक्ष जी का खूब स्वागत। बीरा जी, बीरा जी ठीक है, बैठिए सब लोग, बैठ जाइए, बैठिए सब लोग, बैठ जाइए, सब लोग बैठ जाइए। तो बताइए, एक बाण यदि भगवान ने जयंत के पीछे लगाया, भैया श्री मनोज पंचवानी जी कटनी वाले, आप भी दद्दा जी के लाडले हैं और बड़ी कृपा आप पर भगवान की बनी रहे। गौरी गोपाल भी आप आए थे, बहुत बहुत स्वागत। भगवान एक बाण चाहते जयंत के पीछे लगा दिया, रावण के पीछे भी बाण लगा देते। अच्छा, रावण के पीछे बाण लगा देते तो रावण को कोई बचा सकता था? उत्तर, मैया ओ पंचायती मैया सुन लो मेरी माँ, यहाँ क्या सुनो, एक बाण राम जी रावण के पीछे लगाते तो क्या रावण को कोई बचाने वाला था? क्यों नहीं लगाया? जब जयंत के पीछे एक बाण लगा दिया तो सवाल खड़ा हुआ, राम ने एक बाण रावण के पीछे क्यों नहीं लगाया? क्यों नहीं लगाया? क्योंकि राम चाहते थे कि रावण सीता जी को लेकर के जाए और कुछ दिन सीता मैया लंका रहें, क्योंकि सोने में मन लग गया है ना माँ भगवती का। अच्छा एक बात बताओ, रावण ने जिन सीता माँ को चुराया वो असली सीता है कि नकली? बोलो जोर से, कौन असली? वो छाया सीता है। रावण ने जिनको चुराया वो कौन है? वो सीता माँ भी छाया सीता है, नकली है। और मारीच भी नकली है। मारीच मामा सोने का मृग बना, सोने का मृग होता ही नहीं है। तो सीता माँ असली सीता तो अग्नि में वास कर रही थी। रावण ने जिनको चुराया वो छाया सीता थी, तो नकली सीता नकली मृग पर मोहित हो गई।
राम बोले कि थोड़ा रावण के यहाँ रह लो। क्यों? क्योंकि राम जी को लीला करनी थी। राम जी एक बाण से मार देते ना रावण को, तो फिर हनुमान जी को कौन जानता। यदि राम जी तुरंत रावण को मार देते सीता हरण के बाद, तो क्या हनुमान जी को दुनिया जानती, शबरी को दुनिया जानती, जामवंत को दुनिया जानती, विभीषण को दुनिया जानती। इन सब भक्तों को जनाना था, इन सब भक्तों का यश बढ़ाना था। इसलिए राम जी सीता माँ के वियोग में पेड़ पौधों से पूछ रहे हैं, हे सीता कहाँ हो, हे सीता। ऐसी मानवीय लीला कर रहे हैं। अच्छा एक बात बताओ, रावण ने जिन सीता को चुराया वो सीता कौन थी? रावण ने जिन सीता माँ को चुराया वो सीता कौन थी? वो सीता थी वेदवती। उन सीता का नाम क्या था? वेदवती सीता। ये वेदवती कौन है? इनकी एक कथा है, कहो तो सुना दूं। किस किस को सुनाऊं? सुन रहे हैं कि नहीं? आवाज आ रही है? तो ध्यान से सुनिएगा मेरी माँ। एक वेदवती नाम की एक स्त्री है जो ब्रह्मा जी की पुत्री है। उन्होंने हिमालय में जाकर के खूब तपस्या की। एक दिन हिमालय में रावण पहुंच गया और रावण ने सीता माँ को देखा। सीता माँ कौन? वेदवती को। रावण ने वेदवती को देखा। वेदवती बहुत सुंदर थी, वो तपस्या कर रही थी राम को पति के रूप में पाने के लिए। अब उनकी तपस्या चालू, रावण चला गया। तभी रावण ने उनके केस पकड़ लिए। रावण तो जो भी सुंदर स्त्री दिखती उसे परेशान करने लग जाता। तो वेदवती को रावण ने बाल पकड़ लिए, और जब बाल पकड़ लिए रावण ने, तो वेदवती ने श्राप दे दिया, हे रावण तूने मेरी तपस्या भंग की, आज के बाद तूने किसी स्त्री को उसके मर्जी के बिना स्पर्श किया तो तेरा सर्वनाश हो जाएगा। रावण चरणों में गिर पड़ा, माता क्षमा कर दो। वेदवती ने कहा, मेरे कारण ही तेरा सर्वनाश होगा, तूने मेरी तपस्या बिगाड़ी है, मेरे कारण तेरा सर्वनाश होगा, क्षमा कर दो। मां चरणों में गिर पड़ा। तब कहा कि यदि मैं तेरी ओर एक बार प्रेम से देख लूं तो तू अमर हो जाएगा। जब असली सीता को राम जी ने अग्नि में प्रवेश कराया तो वेदवती को ही छाया सीता बनाया और वेदवती को रावण चुरा के ले गया। इसलिए सुंदरकांड में एक चौपाई है। रावण क्या बोलता है? एक बार बिलो कि मम ओरा, हे सीता मेरी ओर एक बार देख लो, एक बार बिलो कि मम ओरा, एक बार मेरी ओर देख लो। क्यों? रावण जानता था कि यदि एक बार देख लेंगी, हनुमान जी को एक ही बार तो देखा है सीता माँ ने, और एक बार देखने से क्या कर दिया? सीता माँ की करुण दृष्टि, सीता माँ की दृष्टि जिस पर पड़ गई, कृपा दृष्टि, वो अमर हो गया। हनुमान जी पर पड़ी तो हनुमान जी क्या हो गए? अजर अमर गुण निधि सुत होहूं, करहूं बहुत रघुनायक छौहूं। जा बेटा हनुमान तू अमर हो जा। जब राम जी का संदेशा लेकर हनुमान जी आए और सीता माँ का दर्शन किया तो अमर हो गए कि नहीं हनुमान जी? हनुमान जी को अमरता का वरदान किसने दिया है? सीता माँ ने दिया। कहाँ दिया? लंका में दिया। इसलिए रावण भी कहता है एक बार मेरी ओर देख लो, हे माँ एक बार बिलो के मम ओरा, क्योंकि रावण ये बात जानता है कि ये जिन्हें एक बार कृपा दृष्टि से देख लेंगी वो अमर हो जाएगा। लेकिन सीता माँ ने रावण को नहीं देखा और रावण कह रहा देख लो, क्योंकि रावण जान गया कि ये वही वेदवती हैं जिनके मैंने बाल पकड़े थे और अब मुझे शाप याद आ गया। अच्छा, जब राम जी ने रावण को मारा और रावण को मारने के बाद क्या हुई? अग्नि परीक्षा। वो अग्नि परीक्षा नहीं थी, वो सीता माँ की अग्नि से वापसी थी और वेदवती माँ का गमन था, जाना था। अच्छा, वेदवती बोली कि हे राम मैं आपकी पत्नी कब बनूंगी? वेदवती बोली कि मैं आपकी पत्नी कब बनूंगी, क्योंकि अभी बनी तो सही पर रावण चुरा के ले गया, आपसे कोई मिलन नहीं हुआ। तब राम जी बोले कि मैं आपका पति, आपको मैं कलयुग में स्वीकार करूंगा। कब स्वीकार करूंगा? कलयुग में। आपको पता है वो वेदवती कलयुग में क्या बनी? सुनो, वही वेदवती कलयुग में माता पद्मावती बनी और वही भगवान राम कलयुग में तिरुपति बालाजी बने। आपने सुना? तिरुपति बालाजी का नाम सुना होगा। तिरुपति बालाजी का विवाह किससे हुआ? माता पद्मावती। वो पद्मावती कौन है? साक्षात लक्ष्मी। कौन लक्ष्मी? वही ब्रह्मा जी की पुत्री वेदवती। इसलिए उनका नाम है त्रिपति। तीन के पति हैं, भूदेवी, श्रीदेवी और पद्मावती। उनका नाम है तिरुपति बालाजी। कथा उनकी अलग से और है, तीन के पति क्यों बने। मैं केवल आपको राम से जुड़ा चरित्र बता रहा हूं। राम लीला में जो जो घटनाएं हुई, जो जो बात हुई, जो अच्छा राम जी का कुछ काम त्रेता में रह गया था तो द्वापर में पूरा करने आए कृष्ण बनकर, द्वापर में भी रह गया तो कलयुग में आए तिरुपति बनकर, अभी भी रहा, एक बार और राम जी कलयुग में आएंगे कल्कि बनकर के। आपको पता है भगवान राम का एक काम अभी बाकी रह गया है। कौन सा काम बाकी बताओ भैया, बताओ मेरी माँ। राम जी का एक काम अभी भी बाकी है। कौन सा पता है आपको? जब राम जी वनवास गए थे तो राम जी को एक रास्ते में स्त्री मिली थी तपस्या करते हुए, कहा था हमसे विवाह करो।
राम जी बोले जब हम 14 साल की वनवास वापसी करेंगे, यदि आप हमें पहचान लेंगी तो हम आपसे विवाह कर लेंगे। जब राम जी वापसी में गए तो वो पहचान नहीं पाई। तब राम जी बोले कि अब हम आपसे कलयुग में विवाह करेंगे, अभी आप जाओ तपस्या करो। तो वही देवी कौन है जानते हैं? वैष्णवी वही मैया का नाम सुना है? वैष्णव देवी, वैष्णव देवी का नाम सुना है? बोलो हाँ। कितने लोग जानते हैं वैष्णव देवी को? वैष्णव देवी कुंवारी है कि शादीशुदा है? कुंवारी कन्या है। वैष्णवी मैया कुंवारी कन्या है और उनका विवाह भगवान राम से होना था, त्रेता में नहीं हो पाया। तब राम ने वचन दिया मैं कलयुग में जब कल्कि बनकर आऊंगा तब मैं आपसे विवाह करूंगा। तो वही राम कलयुग में क्या बनकर आएंगे? कल्कि अवतार। तब कल्कि भगवान का विवाह किससे होगा? वैष्णवी मैया से। तो राम का काम, त्रेता के कुछ काम बाकी थे तो द्वापर में पूरे हुए। अच्छा, द्वापर में राम के कुछ काम द्वापर में पूरे हुए। राम कौन है? द्वापर में कृष्ण बने। अच्छा, राम का कौन सा काम बाकी रह गया था? राम जी के 2 काम बाकी थे, मुख्य थे तो बहुत सारे पर 2 काम बाकी थे। जामवंत की बेटी का नाम क्या है जानते हो? जामवंत की बेटी का नाम है जाम्बवती। जब राम ने रावण को मारा तो जामवंत जी बोले प्रभु अब मेरी बेटी से आप विवाह कर लो। राम जी बोले मैं तो मर्यादा पुरुषोत्तम हूं, मैं दूसरी से विवाह नहीं कर सकता सीता के सिवा। क्या करें? बोले हम आपकी बेटी से अगले जन्म में विवाह करेंगे। तो त्रेता वाले राम द्वापर में बने कृष्ण और जामवंत की बेटी से किया विवाह। जामवंत जी से भगवान कृष्ण का युद्ध हुआ। जामवंत जी बोले राम जी एक तो मेरी बेटी से करो ब्याह और मेरे से 2-2 हाथ जरा कर लो, क्योंकि लंका में कोई मेरी बराबरी का मिला नहीं, खुजली बहुत हो रही है। राम जी बोले हम आपसे लड़ नहीं सकते, मर्यादा पुरुषोत्तम है, पर आपसे लड़ाई अगले जन्म में करेंगे। जामवंत जी बोले तब तक हम बुढ़े हो जाएंगे। राम बोले तुम दोनों पर, बाप बेटी पर काल का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसलिए द्वापर में भगवान कृष्ण का युद्ध किससे हुआ? जामवंत जी से। और जामवंत जी से युद्ध करके संतुष्ट किया और उनकी बेटी जाम्बवती से विवाह किया। तो त्रेता के राम द्वापर में कृष्ण बने और जामवंत को दिया गया वचन त्रेता का कब पूरा किया? द्वापर में। दूसरा, आपको पता होगा कि राम से मिलने सूर्पनखा आई थी, रावण की बहन। रावण की बहन कौन? जोर से। सूर्पनखा रावण के बहिनी। सूर्पनखा कैसी थी जानते हो? जो मिल जाए उसी को आई लव यू चिपका देती थी। सही, जो मिल जाए उसी को एक आई लव यू गिफ्ट। राम से बोली आप बहुत सुंदर हैं, तो सम पुरुष न मौसम नारी, आप बहुत सुंदर हैं, मेरे से विवाह कर लो। राम जी बोले हम नहीं कर सकते, हमारा विवाह ऑलरेडी हो चुका है, फिर क्या करें? अच्छा एक बात बताओ, सूर्पनखा राम से प्यार करने लग गई तो सूर्पनखा सही है कि गलत है? उत्तर दो मेरी माँ। मैया, ओ मेरी माँ, ओ पंचायती मैया, आगे बैठी हो पर देख पीछे रही हो। अच्छा कथा सुनती हो मेरी माँ, अच्छी श्रोता हो। बताओ, सूर्पनखा राम से विवाह करना चाहती है, बताओ सूर्पनखा सही कर रही है कि गलत? बोलो बोलो, गलत है। क्या राम को पति के रूप में देखना गलत है? तो मीराबाई तो कृष्ण को पति रूप में देखती हैं, तो क्या मीरा गलत है? लिखा है ना, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन। यदि पति भाव से चाह रही है सूर्पनखा तो बताओ चाह भी तो राम को ही रही है, गलत क्या है? राम को चाहना, राम को प्यार करना क्या गलत है? राम खुद कह रहे हैं राम ही केवल प्रेम प्यारा। राम खुद कह रहे हैं मेरे से प्यार करो और सूर्पनखा कह रही है आई लव यू। तो राम जी ने सूर्पनखा का आई लव यू क्यों नहीं लिया? राम जी ने सूर्पनखा के प्रेम को क्यों नहीं स्वीकार किया? आप बताओ क्यों नहीं किया? उत्तर, राम से प्यार करना सही है कि गलत है? बस ये बताओ जोर से। सही है। तो सूर्पनखा की गलती क्या थी आप लोग बताओ? क्यों? सूर्पनखा की गलती केवल इतनी थी कि सूर्पनखा राम को प्यार करती है पर सीता की तरफ देखना नहीं चाहती, और सूर्पनखा का भाई सीता से प्यार करता है, राम की ओर देखना नहीं चाहता। और राम कहते हैं, सनातन कहता है कि अकेले राम की पूजा मत करना, अकेले सीता की पूजा मत करना। अकेले सीता की पूजा रावण ने की, अकेले राम की पूजा सूर्पनखा ने की, दोनों की हालत देख लो। इसलिए युगल उपासना है सनातन में, सीता राम की पूजा। सूर्पनखा राम को प्यार करती थी पर सीता को खाना चाहती थी। उसकी नाक इसलिए तो काटी क्योंकि सीता मैया को नुकसान पहुंचाना चाहती थी, खाने दौड़ी, राक्षसी थी, खा जाऊंगी। इसलिए हमारे यहाँ कोई भी मंदिर ऐसा नहीं है जहाँ अकेले राम हो, जहाँ अकेली सीता हो, जहाँ अकेले कृष्ण हो, जहाँ अकेले राम हो, जहाँ अकेले शंकर हो, जहाँ अकेली पार्वती हो। हमारे यहाँ युगल उपासना। कौन सी उपासना है? जोर से जरा सोचो। सूर्पनखा राम से भी प्यार करती और सीता माँ को भी प्रेम करती, तो क्या सूर्पनखा की नाक कटती? बोलो मेरी माँ। इसलिए
लक्ष्मी नारायण दोनों की उपासना करनी चाहिए। अब जैसे आप लोग दीपावली में किसकी पूजा करते हो? लक्ष्मी की। नारायण की पूजा कौन करेगा? लक्ष्मी जी का वाहन उल्लू है और नारायण का वाहन गरुण है। जब लक्ष्मी जी भगवान नारायण के साथ आती हैं तो गरुण पर चढ़कर आती हैं, वो सदा रहती हैं, और जो लक्ष्मी उल्लू पर आती हैं उल्लू बना के निकल जाती हैं। इसलिए लक्ष्मी नारायण। चलो अब आगे चलते हैं। सूर्पनखा ने केवल राम से प्यार किया, सीता जी से नहीं। दोनों को प्रणाम किया होता, दोनों की शरणागति की होती, कोई बात ही नहीं थी। चलो, सूर्पनखा को राम जी ने कहा कि अगले जन्म में मैं तुझे मिलूंगा। जब रावण मर गया तो सूर्पनखा पुष्कर चली गई और सूर्पनखा ने वरदान मांगा, कड़ी तपस्या की और ब्रह्मा जी से कहा कि हमें राम पति रूप में चाहिए। तब ब्रह्मा जी ने राम को कहा, प्रभु क्या कहूँ? बोलना द्वापर में कहना, द्वापर में मिलूंगा। वही त्रेता की सूर्पनखा द्वापर में कुब्जा बनी। कुब्जा का नाम सुना? द्वापर में भगवान कृष्ण ने कुब्जा से चंदन ग्रहण किया और कुब्जा की कुबड़ ठीक की और कुब्जा को प्राप्त हुए। तो राम का कुछ काम बाकी था, त्रेता का द्वापर में पूरा हुआ। कुब्जा पर कृपा की, जामवंत की बेटी जाम्बवती पर कृपा की। तीसरी बात, राम जी ने बाली को मारा। बोलो हाँ, राम जी ने कैसे मारा? अच्छा, बाली को सामने से मारा कि छिपके मारा? जोर से, जोर से। मैया क्या बोलती तू? कैसे मारा राम जी ने? सामने से मारा ना? नहीं भैया, कैसे मारा? छिपके मारा। आप तो वहीं खड़ी थी ना बगल में, जब छिपे थे तब आप देखा था ना? नहीं थी आप वहां? नहीं थी। तो राम जी ने सामने से मारा ना कि छिपके? कैसे? छिपके। चलो, राम जी ने राम जी ने बाली को छिपके क्यों मारा? क्या राम सामने से नहीं मार सकते थे? उत्तर दो। राम पर प्रश्न चिन्ह लगा है। राम पर जितने प्रश्न चिन्ह हैं, आज हम उन सारे प्रश्न चिन्हों पर ही बात करेंगे। सुनेंगे? राम जी ने बाली को छिपके क्यों मारा? ये प्रश्न चिन्ह है। राम पर क्यों मारा? कौन उत्तर देगा? आप दो भैया, सफेद शर्ट। राम जी ने बाली को छिपके क्यों मारा? नहीं बताएंगे? गुस्सा हो क्या? पीछे वाली मैया, लाल मैया, राम जी ने बाली को छिपके क्यों मारा? आप बताइए। नहीं? सुनो, चलो हम बताएं। कौन कौन सुनेगा? मैया आप ना सुनोगी मेरी माँ? राम जी ने बाली को छिप करके इसलिए मारा। आप लोग कहते हैं कि बाली के पास इतनी ताकत थी कि जो सामने जाता था उसकी ताकत बाली पे आ जाती थी और सामने वाला पड़ जाता था कमजोर। लेकिन राम की ताकत क्या बाली के अंदर समा सकती थी? राम तो भगवान थे। राम पर किसी का कोई श्राप, कोई शाप, कोई वरदान काम नहीं करता। भगवान है ना, कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम, सर्व सामर्थ्य। कहते हैं कि बाली के पास ऐसी कोई शक्ति थी, पर ऐसी शक्ति थी, शास्त्रों में कहीं उसका प्रमाण है नहीं कि बाली के पास ऐसी कोई ताकत थी। कहीं लिखित में प्रमाण नहीं है, पर किंवदंती है, बोली जाती है, तो मान लेते हैं। पर राम की शक्ति चली जाती, ऐसी कोई बात नहीं थी। राम जी ने बाली को छिपके क्यों मारा? मैं इसके पीछे का पूरा कारण बताता हूं, फिर आप लोग बताइएगा। पहले मैं पूरा कारण बताता हूं। चलो थोड़ा पीछे चलना पड़ेगा। अच्छा, राम जी और सुग्रीव की दोस्ती हो गई। सुग्रीव कौन है बाली का? सुग्रीव कौन है बाली का? अच्छा, सुग्रीव और राम हो गए दोस्त। और राम जी ने एक दिन सुग्रीव से पूछा कि मित्र ये बताओ, तुम जंगल में क्यों रहते हो? तो सुग्रीव ने बताया कि मेरा भाई और मैं, हम दोनों सगे भाई हैं और दोनों में खूब प्रेम था। एक दिन मैं नाम का दानव आया, उसने बाली भैया को ललकारा और बाली भैया उसे मारने पीछे पीछे दौड़े और वो एक गुफा में घुस गया। और गुफा में 15 दिन तक मेरे भैया बाली ने कहा, सुग्रीव 15 दिन तक तुम यहाँ मेरा इंतजार करना। मैं 1 महीना खड़ा रहा गुफा के बाहर। जब 1 महीने में मेरा भाई नहीं लौटा तो मुझे लगा कि बाली को उस राक्षस ने मार दिया। तो मैंने उस गुफा के दरवाजे पर बड़ा सा पत्थर, चट्टान रख दी और आया। तो नगर के लोगों ने मुझे किष्किंधा का राजा बना दिया। और जब राजा बनाया तब तक बाली आ गया। बाली बोला, अच्छा मुझे मरवा के खुद राजा बनना चाहता है। अच्छा, बाली ने सुग्रीव की एक भी बात नहीं सुनी। अच्छा एक बात बताओ, बाली ने कितने दिन गुफा के द्वार पे खड़े होने का बोला? जोर से। 15 दिन। और सुग्रीव कितने दिन खड़े रहे? 1 महीना। तो बताओ सुग्रीव अपनी जगह गलत है कि सही है? भाई आपने कहा कि 15 दिन इंतजार करना, सुग्रीव ने 1 महीना इंतजार किया। लेकिन जब बाली आया और सिंहासन पर सुग्रीव को देखा तो केवल मारने लगा और सुग्रीव की एक भी बात नहीं सुनी और सुग्रीव बेचारे प्राण बचा के भागे। अब देखना घर घर में लड़ाई क्यों होती है। सुग्रीव और बाली के बीच में लड़ाई क्यों हो गई? क्योंकि गलतफहमी पैदा हो गई। कहते हैं ना, शीशा टूटता है गलती से और रिश्ते टूटते हैं गलतफहमियों से। सुग्रीव और बाली के बीच में गलतफहमी हो गई।
काश बाली सुन लेता सुग्रीव की बात कि भैया मैं राजा बनना नहीं चाहता, प्रजा ने, लोगों ने मुझे जबरदस्ती राजा बना दिया कि भाई बिना राजा के ये प्रजा कैसे रहेगी। पर सुग्रीव की एक भी बात बाली, इसलिए कहता हूं अपने भाई पे मुकदमा करने से पहले, अपने भाई से लड़ने से पहले एक बार भाइयों की दोनों की बातें प्यार मोहब्बत से सुन लिया करो कि वो चाहता क्या है, आप क्या चाहते हैं। दोनों की बातें स्पष्ट तो हों, क्योंकि कई बार गलतफहमी और दुनिया भड़का देती है। दुनिया के चक्कर में, गलतफहमियों के चक्कर में आप अपने सगे भाई में केस मुकदमा कर लेते हो। क्यों ये बात सही है कि गलत है? ये कहानियां, ये कथाएं हमें बहुत कुछ सिखाती हैं, यदि सीखना है तो। नहीं सीखना तो कुछ नहीं सिखाती। नहीं सीखना तो केवल सुनो, हाथ चढ़ाओ, छुट्टी। अब सुनो, तो बाली सुग्रीव को मार रहा, जान बचा के सुग्रीव ऋषिमुख पर्वत पर चढ़ गया। अब देखना, राम जी ने कहा कि सुग्रीव और क्या हुआ। तब सुग्रीव ने कहा कि मेरी पत्नी जो है उसे बाली ने रख लिया, मेरी पत्नी को बाली ने कब्जा कर लिया। राम जी बोले ये तो गलत है मित्र, मैं तुम्हारी पत्नी लौटाऊंगा। और वहां राम ने एक प्रतिज्ञा कर ली, जरा ध्यान से सुनिएगा। राम ने कहा सुग्रीव सुन, सुन सुग्रीव मारी हूं बालहि एक ही बाण, ब्रह्म रुद्र शरणागत गए न उबरहि प्राण। राम जी ने सुग्रीव को क्या दे दिया? वचन। राम ने क्या दे दिया? जोर से। राम ने वचन दे दिया कि सुग्रीव मैं बाली को एक ही बाण से, बोलो, मारूंगा। सुनो सुग्रीव मारी हूं बालहि एक ही बाण। ये तुलसीदास जी लिख रहे हैं। ब्रह्म रुद्र, ब्रह्मा रुद्र, ब्रह्म रुद्र शरणागत, यदि बाली ब्रह्मा शिव के पास भी गया तो उस मेरे एक बाण से उसके प्राणों की रक्षा नहीं हो सकती। ये वचन दे दिया राम ने बाली सुग्रीव को। अब इतनी बात समझ में आई? अब सुनो, अब हुआ क्या। राम जी ने कहा सुग्रीव तुम जाओ बाली से लड़ो। अब सुग्रीव गया, बाली से लड़ाई हुई, और जब लड़े तो बाली ने सुग्रीव को फिर मारा, और दौड़ा दौड़ा सुग्रीव आया। सुग्रीव बोला राम जी आपने क्यों नहीं मारा बाली को? अच्छा, पहली बार में तो राम जी ने बाली को मारा ही नहीं। बोलो हाँ, पहली बार में राम जी ने बाली को नहीं मारा। राम जी ने कहा एक रूप भ्राता तुम दो, ते ही भ्रम ते नहीं मारे सो। तुम दोनों भैया एक से थे, इसलिए सुग्रीव मैंने बाली को। अच्छा, राम जी ने, चलो आप बताओ, पहली बार में राम जी ने बाली को क्यों नहीं मारा? उत्तर दो मेरी मां। इसलिए नहीं मारा क्योंकि राम जी को भरत जी की याद आ गई। राम जी बोले कि एक मेरा भाई है जो अपना सिंहासन छोड़कर मेरी चरण पादुका की पूजा कर रहा है। भाई के लिए सिंहासन छोड़ दी भरत जी ने। बोला हाँ, वरना माने तो पका पकाया दिया था, बेटा आजा सिंहासन बैठ राजा बन, नहीं लिया। राम जी बोले एक भाई मेरा है जो भाई के लिए सिंहासन छोड़ चुका, और एक भाई ये है जो भाई भाई दोनों लड़ रहे हैं। तो राम को लगा एक बार इन दोनों को मौका दे दूं, शायद इन दोनों में प्रेम जाग जाए, इन दोनों में प्रेम हो और मुझे मारने की जरूरत ना पड़े। इसलिए राम जी ने एक मौका दिया। अच्छा, बाली को भी समझ में आ गया था कि राम भगवान है। जब बाली राम से, जब सुग्रीव से लड़ने आया ना, तब तारा ने रोका था बाली की पत्नी ने। तब बाली ने क्या बोला? कह बाली सुन भीर प्रिय समदर्शी रघुनाथ, जो कदाचि मही मारी हूं तो पुनि हूं सनाथ। तारा ने बोला था बाली की पत्नी ने कि राम भगवान है, और आजकल सुग्रीव पर राम का हाथ है, आजकल सुग्रीव पर राम का हाथ है, इसलिए पंगा ना लो। तो बाली ने क्या बोला कि राम तो समदर्शी है। कह बाली सुन भीर प्रिय समदर्शी रघुनाथ, जो कदाचि मोहि मारी हूं तो पुनि हूं सनाथ। राम तो समदर्शी है। चलो, बाली को भी पता है कि राम भगवान है, सुग्रीव को भी पता है कि राम भगवान है। जब पता है तो लड़ाई क्यों कर रहे हो? राम जी ने एक मौका दे दिया। दूसरी बार में राम जी ने अपनी माला उतारी और सुग्रीव के गले में माला डाल दी, और पेड़ के नीचे, पेड़ के पीछे खड़े होकर नहीं, पेड़ के नीचे ओट लिखा है, वहां ओट शब्द है, पीछे नहीं, पेड़ के नीचे खड़े होकर राम जी ने बाण चलाया और बाली को मारा। बाली की छाती पे बाण लगा। जब बाली की छाती पे लगा तो बाली ने कहा कारण कवन नाथ मोहि मारा, आपने मुझे क्यों मारा? मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, क्यों मारा मुझे? राम जी ने कहा सुन, मैंने तुझे क्यों मारा? अनुज बधू भगनी सुतनारी, सुन सठ कन्या समहचारी, इन्हीं को दृष्टि बिलोके जोई, ताही वधे कछु पाप ना होई। तूने अपने छोटे भाई की पत्नी को अपनी पत्नी की तरह रखा है, तो बोल ये धर्म है कि अधर्म है? छोटे भाई की पत्नी पुत्री की तरह होती है। जैसे हमारे यहाँ भाभी को माँ कहते हैं। भाभी किसकी तरह है? जोर से। भाभी बड़ा भाई पिता की तरह, भाभी माँ की तरह। ऐसा छोटा भाई पुत्र की तरह और छोटे भाई की पत्नी पुत्री की तरह। बोलो हाँ कि ना? अब लो, राम जी ने कहा कि सुग्रीव की पत्नी को आपने रखा, बाली बताओ क्या ये धर्म है? बाली बोला मैं तो बंदर हूं, और बंदर का कोई धर्म? बंदर का कोई धर्म? बोलो मेरी मां। राम जी बोले तू बंदर नहीं है, तू बंदर के रूप में देवता है।
देवताओं के अंश से तू आया है। यदि तू बंदर है तो बंदर कभी किष्किंधा का राजा थोड़ी हो सकता है। तू तो राजा है, और राजा कोई देव तुल्य प्राणी होगा? तू तो राजा है। इसलिए तू अपने पाप को छिपाने के लिए बहाने बना रहा है कि मैं तो बंदर हूं। नहीं, अब बोल, तूने सुग्रीव की पत्नी को रखा, क्यों रखा? धर्म है? बाली बोला धर्म तो नहीं है, इसलिए मैंने तुझे मारा। अच्छा, राम जी ने छिपके क्यों मारा? अब इस पे आते हैं। जरा सोचिए कि राम जी यदि सामने आकर मारते, बहुत ध्यान से सुनिएगा, यदि राम जी बाली के सामने आ जाते तो बाली राम की शरण में आ जाता, क्योंकि राम और बाली की कोई दुश्मनी थी क्या? राम और बाली की कोई लड़ाई थी क्या? उत्तर दो। यदि राम सामने चले जाते बाली के, तो बाली राम की, बोलो, राम की शरण में आ जाता। और राम कहते हैं कि जो मेरी शरण में आता है मैं उसे नहीं मारता। बैठ जाइए। शरणागत का मुझे तजही हित अनहित अनुमान, तेन पावर पाप मयते नहीं विलोकतिमान। भगवान राम कहते हैं कि शरण में आए हुए को मैं कभी मारता नहीं। क्यों जी? शरण में आए हुए को मारना चाहिए? बोलो। यदि राम जी बाली की सामने चले जाते तो बाली राम की शरण में आता, और शरण में आता तो राम जी ना मारते, और राम जी बाली को ना मारते तो सुग्रीव को वचन दिया था एक बाण से मारूंगा, वो सुग्रीव को दिया गया वचन का क्या होता? फिर सुग्रीव क्या बोलता कि आपने बाली को नहीं मारा, मतलब आपने बाली से हाथ मिला लिया और आपने हमें धोखा दिया। फिर राम की मित्रता पे कलंक लग जाता। राम और सुग्रीव की मित्रता पर क्या लगता? कलंक। सुग्रीव कहता कि आपने बाली से हाथ मिला लिया। बोलो हाँ, समझ में आई कि नहीं? राम जी यदि बाली के सामने खड़े होते तो बाली राम की शरण में आता, वो शरण में आता तो राम जी नहीं मारते, और नहीं मारते तो सुग्रीव बोलता कि अच्छा, हमें तो बोला था आपने कि एक बाण से मारूंगा, और उसके सामने जाके आप देखो उसकी तरफ हो गए। तो बाली सुग्रीव राम पर क्या आरोप लगा देता कि आप तो मित्र के साथ आपने दगा कर दिया, धोखा कर दिया। तो मित्र के साथ धोखा करने का आरोप लग जाता राम पर। और अभी छिपके मारा तो क्या आरोप लगा कि छिपके क्यों मारा? राम पर दो आरोप लगने हैं, दो में से एक, या तो छिपके क्यों मारा ये आरोप लगेगा, या तो राम जी ने मित्र को दगा दिया, धोखा दिया, ये आरोप। बताओ कौन सा आरोप सही है? धोखे का आरोप लग जाता राम पर तो राम को दुनिया धोखेबाज कहती, ये आरोप सही नहीं था। इसलिए राम जी बोले कि दुनिया कहती रहे कि पीछे से क्यों मारा, छिपके क्यों मारा, कहती रहे। एक बात बताएं, जब सेना आतंकवादी को मारती है तो सेना ये नहीं देखती कि हम आगे से मार रहे हैं कि पीछे को। पापी को, अधर्मी को अधर्म से मारना ही धर्म है। और ये बाली कौन है? अधर्मी। कैसा अधर्मी है? बाली को पता था कि रावण संतों को मारता है, तो राम जी बोले कि जब तुझे पता था कि रावण गलत है तो तू रावण से दोस्ती करके क्यों बैठ गया? भाई, गलत का दोस्त भी गलत होता है, आतंकवादी का मित्र भी, बोलो, आतंकवादी का मित्र भी आतंकवादी। इसलिए सुनो, कई बार पीछे से मार देना। अब उदाहरण के तौर पर महाभारत में सुनो, दानवीर कर्ण का रथ नीचे धंस गया था जमीन में, वो रथ का पहिया उठाने गया, तब भगवान कृष्ण बोले अर्जुन बाण उठा और मार कर्ण को। अर्जुन ने बोला कि प्रभु ये अधर्म है, योद्धा युद्ध से नीचे है रथ से और मैं उसे मार दूं, ये धर्म नहीं है। राम जी, भगवान कृष्ण बोले ना, एक बात बोल कि भरी सभा में जब द्रौपदी के कपड़े उतारे जा रहे थे, उस सभा में इस कर्ण ने ही तो कहा था कि तेरे 5 पति हैं, छठा मुझे बना ले, क्या बुराई है, तेरे जैसे 5 वैसे ही 6। बताओ, क्या एक नारी का भरी सभा में अपमान करना धर्म था? उत्तर दो। जब धर्म नहीं था तो ये कर्ण वहां बैठा था, इसने क्यों नहीं रोका? जब इसने धर्म का पक्ष नहीं लिया, इसने धर्म के रास्ते पर नहीं चला, तो इसको धर्म की मृत्यु नसीब ना होगी। अधर्मी को अधर्म से मार देना ही धर्म है, ये कृष्ण की नीति है। अधर्मी को अधर्म से मारना, बोलो मेरी मां, धर्म है या नहीं? गुरु द्रोणाचार्य को धर्म से मारा कि अधर्म से? चलो बताओ। दुर्योधन को धर्म से मारा गया था कि अधर्म से? जोर से। युद्ध का नियम था कि जांघ पर गदा नहीं मारना, पर दुर्योधन की जांघ पर ही तो गदा मारा था भीम भैया ने, वो अधर्म था। बलराम जी आकर बोले कि भीम, तूने दुर्योधन को अधर्म से मारा है। तब भगवान कृष्ण बोले कि दाऊ भैया, इस दुर्योधन ने द्रौपदी से कहा था आजा मेरी जांघों पर आकर बैठ जा, क्या वो धर्म था? दूसरे की पत्नी को आप अपनी जंघा पर बिठाना चाहते हो, क्या ये धर्म है? जब इसने अधर्म किया, अभिमन्यु को 7 महारथियों ने मिलकर मारा, क्या वो धर्म था? एक योद्धा से एक योद्धा ही युद्ध करेगा, ये नियम था। पर एक योद्धा अभिमन्यु से 7 योद्धाओं ने युद्ध क्यों किया? जब आपने अधर्म किया तो आपके साथ भी अधर्म होगा, तैयार रहिएगा। इसलिए महाभारत में भी वो युद्ध तो धर्म का था, पर याद रखना, अधर्मी को अधर्म से मारना भी धर्म है। जो जिस भाषा में समझता है उसे उस भाषा में समझाना धर्म है। बोलो हाँ। इसलिए राम ने बाली को छिपके मारा। क्यों मारा? क्योंकि सामने से मारते शरण में आ जाता, मार ना पाते, सुग्रीव को दिया वचन मिथ्या हो जाता। जब बाली बार बार बोला कि क्यों मारा, छिपके क्यों मारा, राम जी बोले एक काम कर, अगले बार तू आ जाना, मुझे मार देना। तो वही बाली अगले जन्म में जरा नाम का व्याध बना और भगवान श्री कृष्ण, भगवान राम कृष्ण बने। और भगवान कृष्ण के पांव में किसने बाण मारा था?
जरा नाम के व्याध ने, उसने भी छिपके मारा। तो राम को, त्रेता के राम को द्वापर में जाना पड़ा। त्रेता में जो काम बाकी रह गया था उसे जाके पूरा द्वापर में करना पड़ा। बाली को राम ने छिपके मारा तो बाली ने भी राम को छिपके मारा। राम मतलब जब वो कृष्ण बने, जरा नाम के व्याध ने, तो उनका हिसाब किताब हो गया क्लियर, बराबर हो गया। अब चलते हैं आगे की चर्चा पर। अब आप लोग मुझे ये बताओ कि सती माता भगवान शिव की पत्नी राम पर मोहित हो गई। ये भगवान हो नहीं सकते। भगवान होते तो खुद की पत्नी का पता ना लगा लेते। अच्छा मुझे एक बात बताओ, क्या माननीय श्री विनोद गौटिया जी, पूर्व पर्यटन विकास चेयरमैन, मध्य प्रदेश सरकार से हैं, आप गौरी गोपाल आए थे। आपने गौरी गोपाल आश्रम में 311 माताएं रहती हैं, आपने वहां की सारी सेवाओं का दर्शन किया था। गौरी गोपाल भी आया था, मैं यहाँ की कथा में भी आया था जब आपने। बिल्कुल बिल्कुल घोर बारिश कराई। जी जी। शिव साधिका डॉक्टर मीना महाजन भी हैं, आप भी उपस्थित हैं, बहुत बहुत स्वागत। वाह, स्वागत है बिरा जी, सब बैठ जाइए। तो ध्यान से सुनिएगा, खुश रहिए, सब लोग बैठिए प्रेम से, कथा का आनंद लीजिएगा, सब बिराजिए। बिराजी बैठ जाइए, सब लोग सुनिए। तो भगवान शंकर बहुत समझाए माता सती को कि वो राम हैं, लीला कर रहे हैं, लीला रच रहे हैं। माता सती एक बार ना सुनी, एक ना सुना। जी स्वागत है आपका। एक बार भगवान शिव ने खूब प्रेम से समझाया, माता सती ना सुनी और शिव राम की परीक्षा लेने गई। क्या बनकर गई सती माता? सीता। और सीता बनकर गई और राम की परीक्षा जब लेने लग गई तो राम जी ने पहचान लिया, माता जी राम राम प्रणाम, शंकर जी कहाँ हैं? शंकर जी का नाम लेते ही माता सती घबराई, शिव के पास गई, कहा परीक्षा ले ली? कछु ना परीक्षा ली है गोसाई, प्रणाम करके आ गई। शिव जी क्या गलत? भैया बताओ, गलत मतलब राम गलत है? राम भैया बताओ, चश्मा वाले भैया, राम ने सीता माँ को वनवास दे दिया, सही किया गलत किया? हैं जोर से, सही। अपनी पत्नी को वनवास भेजना सही है, वो भी गर्भावस्था में हैं? राम ने सही किया कि गलत किया? ये उत्तर, ये प्रश्न और ये उत्तर दोनों ही कठिन है। जब तक आप पूरे विस्तार से वाक्य को, कथा को जान ना लें, सिचुएशन को समझ ना लें, परिस्थिति पर दृष्टि ना जमा लें, तब तक कुछ भी कहना गलत है। चलो, आप कितने लोग इस प्रसंग को विस्तार से सुनना चाहते हैं? आप नहीं। राम को गलत कह देना बहुत आसान है, बहुत सरल है राम को गलत कह देना, लेकिन राम को गलत साबित करना बड़ा कठिन है। आरोप लगा देना सरल है, उस आरोप को साबित करना, सिद्ध करना बड़ा कठिन है। आओ हम आरोप और सिद्ध, आरोप प्रत्यारोप दोनों पे बात करेंगे। तैयार हैं? आवाज आ रही है मेरी माँ? सुनो, चलो बताओ, क्या राम को सीता माँ पर डाउट है, संदेह है? उत्तर, क्या राम को सीता माँ पर संदेह है? क्यों ओ पंचायती मैया, क्या राम को सीता माँ पर डाउट है? कोई संदेह है? नहीं, राम को संदेह सीता माता पर था ही नहीं। संदेह तो एक धोबी को था। किसको था? एक धोबी को। और उसके कारण प्रजा की बहुत सारे लोगों को फिर संदेह पैदा हुआ। उसने सबके कान भरे, सब में हवा फैली, सबने बातें करनी स्टार्ट कर दी। राम को संदेह होता तो राम उसी दिन ना वनवास भेज देते जिस दिन रावण के यहां से आई थी सीता मां। इसका मतलब यह हुआ कि राम को सीता मां पर कोई संदेह नहीं, संदेह एक व्यक्ति को। अब मुझे एक बात आपको समझानी है। कई बार आप कहते हैं कि क्या किसी के कह देने से अपनी पत्नी को वनवास भेज देना यह धर्म है, सही है? तो राम ने क्यों भेज दिया? जब धोबी ने कह दिया तो राम जी किसी के कहने से अपनी पत्नी को क्यों वनवास भेज रहे हैं? याद रखिएगा, जब राम ने सीता मां को वनवास दिया उस समय राम जी सीता मां के पति ही नहीं बल्कि अयोध्या के राजा हैं, और वो धोबी अयोध्या की प्रजा है। और राजा का धर्म है कि प्रजा की बात सुने। राजा का धर्म क्या है? परिवार की बात सुने कि प्रजा की बात? किसकी बात? और राम ने प्रजा की बात सुनी। उस समय राम राजा है और राजा पे दबाव क्या है? प्रजा कह रही है कि आपकी पत्नी रावण के घर रहकर आई हैं, पता नहीं शुद्ध है कि अशुद्ध है, सही है कि गलत है।
राम जी ने सीता को बुलाया, सीता माँ आओ, ये दुनिया ऐसे ऐसे कह रही है। राम जी ने सीता माँ से कहा कि मुझे तो कोई संदेह नहीं, पर लोग कह रहे हैं कि आप रावण के घर रहकर आई हो, क्या करें? राम और सीता दोनों बैठे, बात हुई क्या करें? अच्छा, राम चाहते ना तो धोबी को मरवा देते। ए धोबी, यहाँ तूने मेरी पत्नी पर लांछन लगाया, चल मैं तुझे मृत्यु दंड देता हूं। यदि राम जी उस धोबी को मार देते तो सीता पर लगा हुआ आरोप क्या हो जाता? खारिज हो जाता? उत्तर दो। खारिज ना होता, बल्कि आरोप सिद्ध हो जाता। लोग कहते कि अच्छा सीता जी गलत होंगी इसलिए तो धोबी को मार दिया। आरोप सिद्ध हो जाता। इसलिए राम जी ने सीता जी से कहा क्या करें? तब सीता मां बोली कि मैं गर्भवती हूं, मेरे पेट में बच्चे आपके अर्थात राम के। सीता मां बोली कि मैं अग्नि परीक्षा दे सकती हूं, तो दे दो। भाई प्रजा यही तो कह रही थी कि सीता जी यदि पवित्र हैं तो अग्नि परीक्षा दे दें, जबकि सीता जी एक बार परीक्षा दे चुकी हैं। अब फिर लोग कह रहे हैं परीक्षा दो। सीता मां बोली मैं परीक्षा देने को तैयार हूं, पर आज मैं परीक्षा दे दूं तो क्या गारंटी कि आने वाले लोग फिर परीक्षा नहीं मांगेंगे? कल फिर परीक्षा देनी पड़ेगी, फिर कोई आएगा आरोप लगाएगा कहेगा फिर परीक्षा दो, फिर कोई आएगा आरोप लगाएगा कहेगा फिर परीक्षा दो, फिर कोई आएगा आरोप लगाएगा कहेगा फिर परीक्षा दो। क्योंकि लोग कहेंगे भाई हमने थोड़ी परीक्षा देखी। अब जैसे कटनी में यहाँ कथा हो रही है, यहाँ तो जितने लोग हैं वो लोग तो सुन रहे हैं, पर बाकी लोग तो नहीं सुन रहे हैं। तो सीता माँ पे आरोप लगाते, बार बार परीक्षा लेते। इसलिए सीता माँ ने राम जी से कहा कि आप मुझे वनवास दे दीजिए, ऋषि के आश्रम भेज दीजिए, ताकि मैं आपके बच्चों को पहले संत के यहाँ जन्म दूं, संत के संस्कार बच्चों में दूं, आपके बच्चे सौंप दूं और फिर मैं लोगों को परीक्षा दूं। और परीक्षा कैसी दूं? फाइनल। कौन सी परीक्षा? ऐसी परीक्षा कि इस परीक्षा के बाद फिर कोई परीक्षा ना होगी। तब राम जी ने सीता माँ को महर्षि वाल्मीकि जी के आश्रम में भिजवाया। वाल्मीकि जी के यहाँ सीता माँ थी, वाल्मीकि जी के यहाँ बच्चे लवकुश हुए, पढ़ाई लिखाई हुई। जब बच्चे मैच्योर हो गए, समझदार हो गए, तो राम जी को बच्चे सौंप दिए और प्रजा को बुलाया, आओ अब हम परीक्षा दे रहे हैं। हे पृथ्वी माता, यदि मैं गंगा की तरह और अग्नि की तरह पवित्र हूं, राम के अतिरिक्त मैंने किसी और पुरुष का स्पर्श भी ना किया हो, और ये लवकुश यदि राम के पुत्र हैं, तो हे पृथ्वी मां अपनी गोद में स्थान दे दो। दुनिया वालों का लगाया हुआ आरोप यदि मिथ्या है तो हे पृथ्वी मां आप मुझे स्थान दे दो। यदि आरोप दुनिया वालों का सत्य है तो आप स्थान ना देना अपनी गोद में, आप ना फटना। पर यदि दुनिया का आरोप गलत है तो आप मुझे अपनी गोद में स्थान दे दो। ये कहते ही धरती माता प्रकट हो गई। सीता मां सबके देखते देखते धरती पर समाती हैं। अब लोग धोबी और दुनिया कहती है माता क्षमा कर दो, बड़ी गलती हो गई, हमने झूठा आरोप कलंक लगा दिया आप पर। माता ने कहा अब मैं जा रही हूं, पर याद रखना किसी पर यूं ही आरोप ना लगाया करो। ये वाणी जो है ना जवान, यूं ही ना खोला करो मेरी मां। कहते हैं कि ये बातें औषधि का काम भी करती हैं। कहते हैं कि वाणी से बाग भी लगते हैं और वाणी से आग भी लगती है। बाग लगाना है कि आग भर जाते हैं वो घाव जो बनते हैं गोली से, पर वो घाव नहीं भरते जो बनते हैं कड़वी बोली से। शब्द संभाल के बोलिए, शब्द के हाथे ना पाओ, एक शब्द औषधि करे, एक शब्द करे घाव। शब्दों में बड़ी जान होती है, इन्हीं से आरती अरदास और अजान होती है। यही समंदर के वो मोती हैं जिससे इंसानों की इंसानों को पहचान होती है। इसलिए शब्दों को जरा संभाल कर बोला करो, कुछ भी ना बोला करो। कोई भी आरोप किसी पर बिना देखे, बिना विचारे, बिना प्रमाण के ना आरोप लगा दिया करो मेरी माँ। सीता माँ पृथ्वी माँ की गोद में समा गई, सब देखते रह गए। अब मुझे आप लोगों से बस एक छोटा सा सवाल करना है, बताओ राम की क्या गलती है? राम केवल राजा हैं, अपनी प्रजा के लिए अपने परिवार का त्याग कर देते हैं, क्या ये राम की गलती है? क्या प्रजा से ज्यादा महत्व, परिवार से ज्यादा महत्व प्रजा को देते हैं, क्या ये राम की गलती है? जरा आप एक बार राम की तरह सोचकर तो देखो, राम के स्थान पर बैठकर तो देखो। आप राम होते तो आपका निर्णय क्या होता? क्या होता बताइए मेरी मां। राम पर उंगली उठाना जितना सरल है, राम बन पाना उतना ही कठिन है। जो राम नहीं बन पाया वो याद रखिएगा, जो व्यक्ति बराबरी नहीं कर पाता ना, वो बड़े व्यक्ति पर उंगलियां उठा देता है। आप याद रखिएगा, पति पत्नी की जब लड़ाई होती है तो पति पत्नी की लड़ाई में
95% केसों में जब सिर के ऊपर पानी पति पत्नी का हो जाता है तब दोनों एक दूसरे के चरित्र पर उंगली खड़ी कर देते हैं। पत्नी बोलती है तुम गलत हो, पति बोलता है तू कौन सी दूध की धुली है। जबकि दोनों सही हैं, दोनों का चरित्र अच्छा है, लेकिन जब झगड़ा हो जाता है, जब बातें बिगड़ जाती हैं, जब लोग और बातों से नहीं जीतते, तो आखिरी पैंतरा क्या अपनाते हैं कि चरित्र पर उंगली खड़ी कर देते हैं। याद रखना, जितने भी पति पत्नी की लड़ाइयां हुई हैं, तलाक हुए हैं, आप उठा के देख लो उनकी हिस्ट्रियां, दोनों में आरोप दोनों की तरफ से चरित्र का लगाया गया। बोलो हाँ, जबकि दोनों सही हैं। हो सकता है किसी केस में दोनों गलत भी हो, पर सही है फिर भी आरोप लगा दिया जाता है कि तुम गलत हो। जरा सोचिएगा, राम ने सीता मां पर आरोप नहीं लगाया कि आप गलत हैं। क्या राम ने सीता मां पर आरोप लगाया? राम ने आरोप नहीं लगाया, बल्कि एक बात बताऊं मेरी मां, यदि दाग हो जाए तो उसे भरने में टाइम लगेगा कि नहीं? घाव को भरने में टाइम लगता है कि नहीं? सीता मां पर उठी हुई उंगली को, सीता मां पर उठी हुई बातों को समाप्त करने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए था। वो टाइम कैसे मिले? इसलिए सीता मां को वनवास में एक सुरक्षित स्थान पर भेजा गया और लव कुश का जन्म होते ही सब बाद में सब कुछ क्लियर हुआ। अब बताइए, राम पर किसी को संदेह है? संदेह इसलिए हो जाता है क्योंकि लोग राम के बारे में पूरी रिसर्च नहीं करते, पूरी स्टडी नहीं करते, पूरा अध्ययन नहीं करते। वाल्मीकि रामायण को कभी पढ़िए, ग्रंथों को कभी पढ़िए, तब पता चलेगा कि क्या सही है और क्या, वो परिस्थिति क्या है, वो सिचुएशन क्या है, वहां क्या करना धर्म था। सही है? अब आगे चलते हैं। भगवान राम क्या क्या सिखाते हैं आपको? राम एक अच्छे पुत्र हैं। राम एक अच्छे कौन है? एक अच्छे पुत्र हैं, है या नहीं? राम एक अच्छे बेटा है। आप लोगों से मैं प्रार्थना करूं, आप कितने लोग राम की पूजा करते हो? कौन कौन करता है राम जी की पूजा? पूजा करने से काम होगा कि राम के बताए रास्ते पर चलने से काम होगा? क्यों मेरी मां? जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, ये नारा आपने चारों ओर सुना होगा। पर पूछिएगा, जो जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं, क्या वो राम के आदर्श पर चल रहे हैं? जो राम के चरण की पूजा कर रहे हैं, क्या वो राम के आचरण को उतार रहे हैं? बोलो। राम के आचरण को उतारने से आपकी कीमत बढ़ेगी, आपका यश बढ़ेगा, धन धान्य बढ़ेगा। देखो, राम वनवास चले गए। किसके कहने से वनवास गए? माता कैकेयी के। कितने वर्षों के लिए गए? 14 वर्षों के लिए। राम जी चाहते तो कैकेयी माता के वचनों का विरोध कर देते, मुझे नहीं जाना वनवास, मेरे पिता तो राजा बनाना चाहते हैं, मैं क्यों वनवास जाऊं? मैं नहीं जाता। नहीं जाते राम जी वनवास। क्यों गए? राम जी कहते हैं कि यदि मेरे वनवास से मेरा भाई प्रसन्न है तो अपने भाई की प्रसन्नता सर्वोपरि है। ये भारत है, ये राम का आदर्श है। आज भाई भाइयों की लड़ाइयां क्यों हो रही हैं? कोर्ट कचहरी में भाइयों के केस क्यों हैं? क्योंकि लोगों ने रामचरितमानस पढ़नी छोड़ दी, राम और भरत का चरित्र पढ़ना छोड़ दिया, राम और भरत के चरित्र पर चलना छोड़ दिया, इसलिए लड़ाइयां खूब हो रही। राम अपने आप में संपूर्ण है। राम का वनवास जाना, वनवास में राम जी का 14 वर्षों के लिए वो सारे भक्तों से मिलना जो बिल्कुल असहाय है। अब एक उदाहरण देख लीजिएगा, माता शबरी। क्या माता शबरी कभी अयोध्या आ सकती थी? नहीं। भगवान राम ऐसे हैं कि जो मेरे तक नहीं आ सकता, और यदि